पाकिस्तान को खाने के लाले पड़े, उधार पर उधार लेता देश कंगाल हो चुका है। दुनिया के तमाम संस्थान कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात अभी और बदतर होने वाले हैं। माचिस लेने आए हो? मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, इंडिया आपसे दोस्ती करता है, फिर आप इंडिया का भरोसा तोड़ते हो, फिर वो आपसे दोस्ती करता है, आप फिर उसका भरोसा तोड़ते हो। अब वो लोग हमसे नफरत करने लग चुके हुए हैं वो लोग। प्याज की बात करेंगे तो इस वक्त पाकिस्तान में प्याज की क्या कीमत चल रही है? पाकिस्तान में इस टाइम प्याज की कीमत जा रही है 300 साढ़े 300। ठीक है। टमाटर की आज की कीमत क्या है? आज की कीमत है 190 रुपए। अच्छा, यहाँ पर अदरक पड़ा हुआ है, इसकी क्या कीमत है? 700 रुपए किलो है ये। अदरक 700 रुपए किलो, ओ माय गॉड। और लहसुन? लहसुन 800 रुपए किलो। लहसुन 800 रुपए। सर, जब यही सब्जियां इंडिया से आती थी, जैसे अवाम कह रही है 20 रुपए 25 रुपए किलो होती थी, आसानी से पक भी जाती थी, अवाम खरीद भी लेती थी। इंडिया से इन्होंने तिजारत बंद कर दिया, अवाम अब इतनी महंगी सब्जी नहीं खरीद सकती। जो 80 रुपए केला था वो अब 150 के ऊपर गया। जो प्याज था वो मसलन 100 रुपए किलो था या 150 रुपए किलो था, अभी वो 350 रुपए हो गया। भी मुसलमान है लेकिन वो कीमतें कम कर देते हैं। आपसे अगर आज ये मैं गोभी की कीमत पूछूं तो इसकी क्या कीमत चल रही है? गोभी की कीमत इस टाइम 200 रुपए किलो चल रही है। 200 रुपया। और ये शिमला मिर्च की क्या कीमत है? 400 रुपया चल रही है शिमला मिर्च। आप क्या करोगे? मुझे कहीं से कोई वसीला नजर आएगा तो मैं तो ये मुल्क छोड़ के भाग जाऊंगा, क्योंकि इस मुल्क में हमें अब कुछ नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इस कौम की हड्डियां भी चबा ली हैं। 1947 का जो ख्वाब था वो ख्वाब जो है ना अब एक सवालिया निशान बनता जा रहा है। हम अपनी ट्रेड उनके साथ क्यों नहीं खोल लेते? वही मैं बात कर रहा हूँ, हम भूख से मर रहे हैं और हम ये हर दफा ये इजाद करके सोचते हैं हमने ऐसा मिसाइल बनाया जिससे इंडिया के हम 10 करोड़ लोगों को मारेंगे। यही वजह है कि हमारी सारी तवज्जो लोगों को मारने और उस पे है, हमारी कोई तवज्जो नहीं है कि हम महंगाई सिर्फ इसी सूरत में कम हो सकती है कि हम अपने हमसाये ममालिक से तलकात अच्छे करें और लोकल करेंसी में उनसे डील करें ताकि हमारे फॉरेन रिजर्व पे प्रेशर कम हो। जब तक हम भारत के साथ ट्रेड ना करेंगे हमारे मुल्क की कभी भी इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती। वो बात होगी कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहारत जरूरी है। सर, अगर इंडिया की बात करें वहाँ पर 27 करोड़ मुसलमान है, जैसे ही रमजान वहाँ पर शुरू होता है तो कीमतें जो है वो काफी कम कर देते हैं। हमारी आबादी कम है उनसे, फिर भी हमारी महंगाई ज्यादा हो जाती है जी, ख्याल करें जी। लेकिन उनका फिर भी सास है, उनका मजहब इंडिया में सास है। हाँ। उनके उनमें फिर भी सास है, हमारा मजहब नहीं है फिर भी वो सास करते हैं। हाँ। ये हमारे यहूदी हैं, वो हम तो उनको कहते हैं यहूदी, हम गुनाहगार होते हैं, ये है यहूदी हमारे जो हुक्मरान इस टाइम बैठे हुए हैं। सर, जब यही सब्जियां इंडिया से आती थी, जैसे अवाम कह रही है 20 रुपए 25 रुपए किलो होती थी, आसानी से पक भी जाती थी, अवाम खरीद भी लेती थी। इंडिया से इन्होंने तिजारत बंद कर दिया, अवाम अब इतनी महंगी सब्जी नहीं खरीद सकती। आज से 8 दिन पहले आलू 40 रुपए थे, अच्छा। अब 70-80 रुपए किलो दे रहे हैं। ठीक डबल है, हो गई कीमत। हाँ जी। गोभी हाँ। देख लो, मिर्चें देख लो, 300 रुपए किलो 320 रुपए किलो मिर्चें चल रही हैं। ठीक है, उसके बाद गाजर देख लो 300 रुपए धड़ी दे रहे हैं जी। हाँ जी, उनको चाहिए कि वो हमारा ख्याल करें। तो प्याज आप 1200 रुपए की दड़ी यानी 5 किलो 1200 का तकरीबन 250 रुपए किलो इधर प्याज मिल रहा है। इंडिया में यही प्याज 20 रुपए 30 रुपए 40। बिल्कुल सस्ता, बहुत सस्ता प्याज उधर। चीज का आइडिया हम और भी लगा सकते हैं, वैसे तो फूड प्राइस कंपैरिजन करने आए हैं मतलब, लेकिन एक चीज का हमें आइडिया और हो गया है कि अब पाकिस्तान का जो आम शहरी भी है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो दिहाड़ीदार है, चाहे वो जानता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, नेबर कंट्री में क्या हो रहा है और हमारे यहाँ पे हो रहा है। 76 सालों में जो हमें बताया गया वहाँ पे तो गुर्बत बहुत ज्यादा है। मैं ना सऊदीया गया था, वो मुझे इंडियन मिला है। अच्छा। वो कहता है हमारी हुकूमतें इतना फैसिलिटेट करती है हमें कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक हो गया। ये मोदी को कहते हैं बुरा कहते हैं ना, लेकिन हमारे यहाँ बुरा कहते हैं, लेकिन हमें कोई तंग नहीं करता। वहाँ पे गुजरात में कहता है कोई परेशानी नहीं है हमें, पहले सादा थे, आपको इससे मसला ही कोई नहीं। गैर मुस्लिम जरूर है लेकिन उसने अपने मुल्क के लिए बहुत सोचा, बहुत आगे लेके गए। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा खुद को बड़ा बताते रहा है और बोलता है कि हम सबसे ताकतवर मुल्क है, हमारे पास एटम बम है, दुनिया में हम सबसे खास हैं। लेकिन जब सच्चाई आती है सामने तो पता चलता है कि ये तो बस इनके जज्बे वाली बात है। असल में तो इनका हाल बहुत बुरा है। आज पाकिस्तान में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम लोगों की थाली से रोटी गायब हो गई है। दूध, दही, आटा, चाय, सब्जी, टमाटर, हर एक चीज का दाम इतना ज्यादा हो गया है कि आसमान छू गया है। यहाँ तो गरीब तो दूर की बात, अब तो मिडिल क्लास भी तड़प रहे हैं और खुद पाकिस्तानी
लोग और कह रहे हैं कि इन नेताओं को हटाओ चप्पल से मारकर, वरना हम मर जाएंगे। कोई बोल रहा है कि अगर मौका मिल जाए तो इस भिखारी मुल्क से बाहर निकल जाए, इस जहन्नुम से बाहर निकल जाए। यहाँ कुत्तों जैसी जिंदगी जीनी पड़ रही है। और उधर भारत को देखो, जिस भारत को ये लोग गरीब कहते थे, उसी भारत में आज हर दिन तरक्की हो रही है। जहाँ पाकिस्तान में लोग खाने को तरस रहे हैं, वहीं भारत में गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है। पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, लेकिन जब वही आते हैं यहाँ पर और यहाँ की सच्चाई देखते हैं कि मुसलमान भी यहाँ खुलकर जी रहे हैं, तो इनकी आंखें फटी का फटी रह जाती है। सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही है। एक आम आदमी जिसकी 20,000 25,000 तनख्वाह है, मेरा नहीं ख्याल कि ये आलू खरीद पाएगा या 350 रुपए का प्याज खरीदेगा, 200 रुपए के टमाटर खरीदेंगे। शिमला मिर्च 400 रुपए किलो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है कि ना ही हुक्मरानों का कसूर है, अच्छा, ना ही किसी और का है, ठीक है। इसी अवाम का कसूर है जो बार बार चोरों को आजमाती है। अच्छा। यही है। कितनी दफ़ा इन्होंने इस मुल्क पर हुकूमत किया है, सही बात इन्होंने कुछ अवाम का सोचा है, कुछ नहीं सोचा। इसी अवाम ने दोबारा इन चोरों को अपने ऊपर मुसल्लत किया है। अब अवाम सारी रो रही है। जब रमज़ान शुरू हुआ है, जो 80 रुपए केला था वो अब 150 रुपये पर गया। जो प्याज था मसलन 100 रुपए किलो था या 150 रुपए किलो था, अभी वो 350 रुपए हो गया। जो सब्जी का रेट था 100 रुपए था, वो 150 200। गरीब आदमी की पहुंच से तो सब कुछ दूर हो रहा है। ये जो हुक्मरान है, जालिम है, चोर हैं, वडेरे, इन्होंने अपनी तिजोरियां भरनी है अवाम का, इन्होंने कुछ नहीं सोचना। मैं तो यही बात करता हूँ कि अल्लाह ताला अगर इन्हें हिदायत देता है तो हिदायत दे दे, वैसे नहीं हिदायत देता तो इन्हें खाबो खासर कर दे, तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। इन्होंने तो अपना तिजोरियां भरी हैं, इन्होंने अपने बैंक बैलेंस बने हैं, अवाम का इन्होंने क्या सोचना है। यहाँ से आने सब्जी लेने आ जाओ, जो रेट आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। अवाम कहाँ जाए? जो रोज़ा रखने के लिए भी अवाम को कोई सहूलत नहीं है। सही बात है सर। आज हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों में सब्जी के जो कीमतें हैं उसका मवाजना कर रहे हैं। इंडिया में प्याज अच्छा वाला 20 रुपए 25 रुपए और पाकिस्तान में 350 रुपए। वहाँ पर गोभी 5 रुपए 10 रुपए, यहाँ पर 100-150 रुपया। मतलब अगर 10 गुना कीमत यहाँ पर ज्यादा है। क्यों? मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो वाम अल्लाह ताला भी फरमाता है, जो कौम अपनी हालत ना बदले, उसे मैं भी नहीं खुला छोड़ देता हूँ कि वो अपने ऊपर जालिम हुक्मरानों को लाए या अच्छे लोगों को लाए। इनके सामने सब लोग अच्छे भी थे, बुरे भी थे, इन्होंने कोई चॉइस नहीं ली। इन्होंने वही चोरों को मुसल्लत किया तो यही हाल होना था। जो सब्जी का रेट यहाँ कुछ है और आगे चले जाएं कुछ और होता है, आज कुछ है। ऐसे दूसरे ममालिक हैं, रोज़ रमज़ान आता है तो वो सस्ती कर देते हैं चीज़ें। हर चीज़ पर वो कम से कम 20-30 रुपए कम करते हैं। इंडिया ने भी कीमतें कम कर दी, सब ने कम की है। लेकिन ये जब रमज़ान आता है ये कहते हैं कि हमने जो है ना रमज़ान में पैसा कमाना है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जन्नत के दरवाजे खोलता हूँ, दोज़ख के दरवाजे बंद कर देता हूँ, शैतानों को जगड़ देता हूँ। शैतान जाते हुए दुकानदार या जो भी है उन्हें वो दे जाता है, अपने सब कुछ उन्हें दे जाता है। एक लतीफ़ा है कि पाकिस्तान में अगर ये ऐलान कर दिया जाए कल सब क़यामत है, सबने मर जाना है, तो आज कफन महंगे हो जाएंगे, इस तरह की बातें की जाती हैं। यही बात है, ये ऐसे ही होता है। आज ही कोई आदमी मर जाए, जब उस एक चीज़ की मांग हो जाए उसका रेट डबल हो जाता है। कब्र का अभी देख ले, आदमी फौत हो जाए, कब्रिस्तान में चले जाएं, गरीब आदमी की लाश तो वैसे ही पड़ी रहे, 10-20 हज़ार रुपया कब्रिस्तान का ले रहे हैं। यार खुदा का खौफ करो, खुदा के यहाँ जाकर जवाब नहीं देना इन्होंने। इन जालिमों ने क्या क्या किया है, अपने बड़े बड़े महल बना लिए हैं। गरीब आदमी के लिए खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। सही बात है। वो दवाई ले बच्चों की, या आटा ले, या घी ले, क्या ले, सब्जी ले। जो एक आदमी सब्जी ले जाएगा उसे आटा नहीं मिलेगा। आटा अगर वो ले लेगा उसका बच्चा बीमारी के साथ मर जाएगा। इन्हें खुदा का खौफ करना चाहिए। आपसे बात करेंगे। आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि इंडिया की बात आपने की कि वहाँ पर भी मुसलमान है लेकिन वो कीमतें कम कर देते हैं। आपसे अगर आज ये मैं गोभी की कीमत पूछूं तो इसकी क्या कीमत चल रही है? गोभी की कीमत इस टाइम 200 रुपये किलो चल रही है। 200 रुपया। और ये शिमला मिर्च की क्या कीमत है? 400 रुपया चल रही है। शिमला मिर्च 400 रुपया। अच्छा, और ये जो शलजम है 50 रुपये किलो।
शलजम 50 रुपए किलो। लीमू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, रोजा होता है, पानी पीते हैं, तो लेमन कितने रुपए किलो मिल रहे हैं? इस दफा तो इतनी सर्दी नहीं है, फिर भी 100 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए पाव बेच रहे हैं। 60-70 रुपए पाव है? हाँ जी। तो मतलब कि 400 450 रुपया? नहीं, तकरीबन ये 250-300 रुपए किलो पड़ जाते हैं। अच्छा, 250-300 रुपए किलो पड़ जाते हैं।